हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिराक डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में और उसमें इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में, राइट। तो सबसे पहले इसकी आज डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ सर्टेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि अगर उन पे कुछ लिमिट मैं इम्पोज करता हूँ तो कि इसमें कोई कंडीशन इम्पोज करता हूँ तो वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, डिराक डेल्टा फंक्शंस में। तो आज सिर्फ मैं ये कराऊंगा, एक तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, और फिजिकल एग्जांपल क्या हो सकता है, यानी हमारे पास ऐसे क्या कोई फिजिकल एग्जांपल है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता हो डिराक डेल्टा फंक्शन को, या फिर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, राइट। क्यों इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली में ये फंक्शन है या कुछ और है, तो ये डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो देखो, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या, अभी सिंपल मैं आपको पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिजिकल एग्जांपल अभी जैसे इसके बाद बताऊंगा आपको। तो कोई भी ऐसा फंक्शन, द वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, अभी मैं वन डायमेंशन की ही बात करूंगा, ये डिराक डेल्टा फंक्शन किस में बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन में, राइट। तो वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी पिक्चर्ड एज अ हाई can be pictured as a very high and very narrow spike with area 1। देखो क्या मीनिंग है इसका। कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि काफ़ी नैरो है, बहुत नैरो है, और जिसकी हाइट क्या है, इनफाइनाइट है, जिसकी हाइट क्या है, वेरी वेरी हाई, राइट, या फिर वेरी वेरी नैरो स्पाइक विद एरिया 1। तो कोई भी इस टाइप, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सब जगह क्या होगा, वो ज़ीरो है जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और इन्फिनिटी है जब x क्या है, ज़ीरो है, राइट। तो सब जगह ज़ीरो हो रहा है, और ऑलमोस्ट जब व्हेन x इज टेंडिंग टू ज़ीरो इट इज़ इनफाइनाइट, राइट। साथ में ये कंडीशन भी हमने दी है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, ये डेफिनेशन में ही है इसकी, ये कंडीशन क्या है कि भी एरिया क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यूनिट एरिया होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी, यानी ये इस टाइप का फंक्शन तो होना ही होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए भाई, ये जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी। साथ किस तरह से अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अब इन्फिनिटी की तरफ वो बहुत तरीके से जा सकते हैं हम, इन्फिनिटी पे, राइट। तो इसमें क्या है कि जो उसके अंदर जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा वन रहेगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन है यहाँ की। अगर कोई डेफिनेशन आती है तो आपको ये डेफिनेशन प्लस ये लिखना पड़ेगा। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये x इक्वल टू ज़ीरो पे इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भी यहाँ तक इसकी भी वैल्यू है कुछ, बट ये क्या होगा, इनफाइनाइट हाई होगा। तो ये जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, तो मैंने क्या बोला था कि भी इट इज़ वेरी नैरो, सो विड्थ क्या होगी, टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ऑलमोस्ट कई जगह बुक्स में आपको इस तरह से भी मिल जाएगा, और कई जगह क्या होगा, बिल्कुल एक इनफाइनाइट स्पाइक ऐसे मिल जाएगी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। यहाँ तक ये क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ पे क्या होगा ज़ीरो, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर बनाना भी चाहो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो कि बिल्कुल माइनर सा, इस तरह से बना सकते हो, ये क्या होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो ये इन्फिनिटी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है जो फिजिकल एग्जाम्पल है, इसको फिजिकली कौन, क्या कोई हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल है। देखिए, मान लो अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि भी हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट पार्टिकल है, अगर वन डायमेंशन में बात करूं तो क्या है, ए पॉइंट चार्ज इन वन डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो वो कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, कोई रियल लाइन पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यों। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करने लग जाऊँ, तो डेंसिटी की जब मैं बात करूँगा तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी आपको पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी इज ज़ीरो, क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है,
पर यूनिट, अभी लेंथ की बात करो क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो मैं पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, यहाँ पे ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, आपको पता है कि भी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएगा तो लेंथ क्या हो रही है, टेंडिंग टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इनफाइनाइट, जहाँ पे जिस लोकेशन पे वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, रो एक्स, चार्ज पर लेंथ की बात करूँ तो वो क्या है, ज़ीरो है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जैसे ही एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे जाते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये कुछ डेल्टा टाइप का फंक्शन लग रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने लग जाऊँ, इसको क्या करने लग जाऊँ, इंटीग्रेट करने लग जाऊँ, तो मेरे पास टोटल चार्ज आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, रो एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज, राइट। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रो एक्स बाई क्यू डी एक्स इक्वल टू वन। तो अब देखो, इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड इन्फिनिटी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे, और एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। ध्यान रखना जो स्पाइक लिए मैंने वो किस पे है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, और आपको साथ में क्या होता है, डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। तो जब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, तो मेरे को ये लगना चाहिए कि भी देखो, यहाँ पे मैं इसको क्यू से भी डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकता हूँ, क्यू से। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो एक्स बाई क्यू इक्वल टू, सेम है ये भी, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ध्यान रखना क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब मैं इसको, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये है, यहाँ से आ रहा है वन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, इनको तीनों को कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि भी रो एक्स बाई क्यू मस्ट बी ए डिराक डेल्टा फंक्शन, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये बिल्कुल डिराक, जो रो एक्स बाई क्यू है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, डिराक डेल्टा। क्यों, क्योंकि रो एक्स बाई क्यू देखो ये आ रहा, ठीक है, इससे कंपेयर किया बिल्कुल सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, इसका जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो क्या आ रहा है, रो एक्स बाई क्यू इज इक्वल। तो रो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, सो रो एक्स इक्वल टू सम क्यू इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। तो ये चार्ज डेंसिटी होगी किसकी, किसी भी पॉइंट पार्टिकल की, तो ये क्या हो जाएगा उसका टोटल चार्ज। तो अगर कोई आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो इस तरह का, तो इसका मतलब ये समझ लो जहाँ पे भी डेल्टा फंक्शन है वहाँ पे कोई पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर कोई आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दे रखा है तो यहाँ पे क्या है कि क्यू चार्ज रखा हुआ है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। या फिर अगर आपको इस तरह से दिया मिल जाए माइनस क्यू डेल्टा एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ टू क्यू भी हो सकता था तो टू क्यू चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो एक फिजिकल एग्जांपल क्या हो गया, द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए, द चार्ज डेंसिटी, अगर वन डायमेंशन की बात करें तो द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, राइट। यहाँ पे क्या है, पॉइंट पार्टिकल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए डिराक डेल्टा फंक्शन, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, फिजिकल एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका। सो ये क्या गया, द चार्ज डेंसिटी इन वन डायमेंशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डिराक डेल्टा फंक्शन। मैंने अभी बताया आपको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सो रो एक्स इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ऑल्सो जो क्यू नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, राइट। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी एक जो फोर्स है जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं किसी
ऑब्जेक्ट से दूसरे को, या फिर मान लो बैट से किसी बॉल को हिट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उस केस में उस फोर्स को भी किससे अप्लाई रिप्लेस कर सकते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन से, राइट। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी जो स्पाइक थी वो किस पे, कहाँ पे थी, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू ज़ीरो पे। अब एक और फंक्शन हो सकता है, मान लो स्पाइक जो है वो क्या हो, जैसे ये टाइप का फंक्शन है, वो किस पे बन रहा हो, इन्फिनिटी x इक्वल टू ज़ीरो पे, x इक्वल टू ए पे, सॉरी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या है, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट ही होगा, राइट, ये क्या होगा, इस तरह से इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एक्स माइनस ए से, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू, भाई ए की जगह, ज़ीरो की जगह ए आ जाएगा बस, और जो इसके लिए उसके अंदर जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन पे। सबसे पहले डेफिनेशन देखी हमने, जहाँ पे स्पाइक कहाँ थी, x इक्वल टू ज़ीरो पे। नेक्स्ट में हमने उसका फिजिकल एग्जांपल, मतलब ये चेक किया कि भी जो पॉइंट पार्टिकल की जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिराक डेल्टा फंक्शन से। मीन्स द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डिराक डेल्टा फंक्शन, या कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट में क्या है, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन। ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन क्या था, जहाँ पे स्पाइक है जो x इक्वल टू ए पे ना होके, x इक्वल टू ज़ीरो पे ना होके कहाँ पे है, x इक्वल टू ए पे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया, गॉसियन फंक्शन हो गया, कि भी उस पर अगर कुछ लिमिट अप्लाई करते हैं कुछ फंक्शंस पे, तो वो फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। मीन्स और भी एक दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि भी कोई कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे सिंक फंक्शन होता है, सिंक फंक्शन में भी मैं अगर कुछ उसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन में। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी से पढ़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो इसी तरह से ये है कि भी अगर हम उस पर उन फंक्शंस पे कुछ लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो नेक्स्ट में ऐसे ही फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।